स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। फ्रेंड, आज है 20 मई और 20 मई से जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन रहे थे सभी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल पर हर महीने के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। स्वागत है आप सभी का आल एग्जाम स्टडी 0.2 पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि किसने इटालियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है। किसने इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इटालियन महिला खिताब ईगा स्वीटेक ने जीता है। किसने इटालियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता। तो ईगा स्वीटेक को याद रखना, ईगा स्वीटेक ने जीता है इटालियन ओपन महिला एकल खिताब। ईगा स्वीटेक ने जीता। इस प्रतियोगिता के फाइनल में कैरोलिना फिलिस्कोवा ने चोट के कारण कोर्ट छोड़ दिया था। हालेप उस समय 6-0-2-1 से आगे थी और इन्होंने अपना जीत हासिल कर ली। उप विजेता कैरोलिना ही हैं, उप विजेता कैरोलिना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कितनी बार जीता। तो याद रखना, ये 10 बार जीता है, 10 बार। स्पेन के राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब कितनी बार जीता। तो ये 10 बार इन्होंने जीता है। और राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट कितनी बार जीता। तो 10 बार जीता। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच हरा दिया था और इसे जीता इटालियन ओपन का खिताब। इटालियन ओपन 2021 के फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पर स्पेन के राफेल नडाल भारी पड़ गए हैं, इनको हरा दिया गया। नडाल ने 7-7-5-1-6 6-3 से जीत दर्ज की है। तो इन्होंने जीत लिया और राफेल नडाल ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। तो 10वीं बार इन्होंने जीता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, बार्सिलोना ने कौन सी बार UEFA का वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब जीत लिया है। तो पहली बार जीता है इन्होंने, पहली बार। बार्सिलोना ने कौन सी बार UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग के खिताब जीत लिया। तो इन्होंने पहली बार जीत लिया है, पहली बार। बार्सिलोना ने पहली बार जीता है। बार्सिलोना ने पहली बार UEFA का वुमेन्स चैंपियंस के खिताब पर कब्जा जमाया। बार्सिलोना मेंस टीम 1992, 2006, 2009, 2011 और 2015 में 5 बार ये टाइटल जीत चुकी हैं। और यहाँ पर UEFA, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन, चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करने के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया।
तो यह मंगल ग्रह पर लैंड किया है। मंगल ग्रह पर चीन का चुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरे करने के बाद किस ग्रह पर यह सफलतापूर्वक लैंड कर गया? तो मंगल ग्रह पर यह लैंड कर गया। मंगल ग्रह पर चीन का चुरोंग रोवर मंगल ग्रह पर ये लैंड कर गया। 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा, 3 महीने तक ऑर्बिट की परिक्रमा। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि चुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। रोवर एक छोटा अंतरिक्ष होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं। चुरोंग 6 पहियों वाला रोवर है। चुरोंग ये 6 पहियों वाला रोवर है और ये सफलतापूर्वक लैंड कर गया है मंगल ग्रह पर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना, स्टार लगा कर याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए दान किए हैं? तो किस अभिनेता ने किए हैं? किस अभिनेता, इनका नाम बताना है कि किस अभिनेता ने तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड में 50 लाख दान किए हैं? तो रजनीकांत को याद रखना। रजनीकांत ने 50 लाख रुपए दान किए हैं। रजनीकांत अब तमिलनाडु के हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर को याद रखना बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास है। भारत की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भी तमिलनाडु में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। राजनाथ सिंह और किसने DRDO के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की है? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की। डॉक्टर हर्षवर्धन। राजनाथ सिंह और किसने DRDO के द्वारा विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की। डॉक्टर हर्षवर्धन। अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी की, तो यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं कि DRDO क्या है। तो DRDO के द्वारा विकसित की गई ये कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप जारी की गई। और DRD रक्षा अनुसंधान, इसके बारे में जान लेते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप सोमवार को लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च किया। कोविड-19 के मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी गई है। और यहाँ पर DRDO को याद रखना, इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में किसने की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। दिल्ली सरकार ने जो कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों, यानी जिसके माता पिता कोरोना से उनका डेथ हो गया, मर गए, तो उनकी सहायता के लिए ये दिल्ली सरकार ने उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। अब दिल्ली सरकार ने की, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की स्थापना
वो 1911 में हुई थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के दो पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन इसी के साथ देखते हैं। तो भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है? तो वरिष्ठ सलाहकार बनाया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। इन्होंने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है किसे? तो किसको बनाया है? तो याद रखना ये बना है नीरा टंडन। नीरा टंडन को याद रखना, नीरा टंडन। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार बनाया है? तो व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार नीरा टंडन को बनाया है। अब अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसे याद रखना। और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति को याद रखना जो बाइडेन है, जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? तो ये मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने। एंड्रिया मेजा। मैक्सिको की किस महिला ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता? तो एंड्रिया मेजा ने जीता। अगला क्वेश्चन 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 मई को विश्व भर में जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स दिवस ये 18 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी प्रकार से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।